विचारधारा सिद्धांतों की राजनीति छोड़ करके केवल और केवल लोगों के वोट लेने में और वोट लेने के बाद वायदा खिलाफ़ी करके देश को लूटने में लगे हुए हैं। उनके समानांतर एक विकल्प मिलकर के तैयार करें। वो सारे साथियों ने मिलकर के ये अपना भारत मोर्चा बनाया है। देखिए, हम जहाँ छोड़ कर के आए हैं वहाँ करीब जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आई हुई सरकार को तो ये कांग्रेस तो खुद ही है, भरी थाली को ठोकर मारती है, और वो इसलिए मारती है कि इनके लोग बीजेपी से मिले हुए। ये G23 हो और बहुत से लोग हों, ये यही तो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी खुद ख़राब करने में लगे। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को। अंदर ही वो सामान बैठा हुआ है जो इसको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। किसान तो 9 महीने से ज़्यादा से बैठे हुए हैं, और ये कांग्रेस और जो बीजेपी है मिलकर के कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम 2 बेचेंगे, 2 हमारे खरीदेंगे। पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं उसमें। और शामिल ये भी है, क्योंकि अगर ये वो करते तो राज्यसभा में उस समय कृषि कानून पास नहीं होते। अब दिखाने की कोशिश होती है कि भाई हम किसानों के समर्थन में कहाँ पर है। किसान आंदोलन पे जाकर के आप देखोगे, कोई बड़ा नेता जाकर के कभी वहाँ पर कोई रात बिताई हो, कोई उनके समर्थन में हो। अगर इतने ही किसानों के हितैषी होते तो वो बिठाते अपने मंचों के ऊपर। विश्वास खो चुके हैं लोग। लेकिन ये इस तरह के, ये कहीं ना कहीं सरकार ने एक SOP बनाया है, कोई ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है जिसका असर हम देख रहे हैं कि अधिकारी सीधे सीधे खुले में कह रहा है। वो देख रहा है कि वीडियो बन रही है, उसके बावजूद भी कह रहा है सर फोड़ देना। अभी कोई खबर आ रही थी कि वो बहुत सीरियस है। तो सरकार कभी प्राइवेट ड्रेस में डंडे लोग लेकर के उसमें मारते हैं, कभी पत्थर मारते हैं। वो ये उपद्रवी जो एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, वो पुलिस के साथ मिला करके ये प्रदेश के अंदर जो हमारा भाईचारा है, जो प्रदेश की शांति है, उसको भंग करने का ये एक सुनियोजित प्लान इस सरकार ने बनाया है। इनकी उपलब्धि तो आप सबको पता है। कोरोना में लाखों लोग मार दिए। वैक्सीन अभी तक मुश्किल से मुझे लगता है कि 25% लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। आगे तीसरी वेव आ जाएगी तो इनकी और उपलब्धियाँ उसमें ऐड हो जाएंगी। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, आर्थिक तौर पे देश तबाह और बर्बाद हो गया है। ये पूरी तरीके से मैं आज आपके बीच में खुलासा करना चाहता हूँ। जब तालिबान के साथ यूनाइटेड नेशन में जब चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले एक समूह बनाया गया जिसमें 15 देशों को कि तालिबान के साथ किस तरीके से ये पूरा मामला जो है उसका कैसे समाधान निकलना चाहिए, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं जो विड्रॉ करेंगे उसका कैसे क्या वो तरीका होगा। उस चर्चा के अंदर 15 देशों के अंदर जो महत्वपूर्ण देश थे उससे इंडिया का नंबर ही नहीं था। उसमें दूसरे ग्रुप में था जिसमें डिस्कशन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो डिप्लोमेसी का भी फेलियर है, हमारी विदेश नीति का भी फेलियर है, और ये जो केंद्र में कहते हैं कि हम मजबूत नेतृत्व हैं, ये मोदी जी का भी फेलियर है। तो करते हैं। बाकी जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, नौजवानों के साथ हमेशा इस हरियाणा के अंदर राज कोई भी रहा हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है। मेरिट के आधार पर कभी नौकरियां देने का काम नहीं हुआ है। कभी पक्षपात होता था, कभी इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाती थी। आज बार बार पेपर लीक हो रही है। सरकार ही तो पेपर लीक करवा रही है ताकि नए लोगों को नौकरी ना देनी पड़े। नौकरी देंगे तो खर्चे होंगे। ये तो सारी व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना चाहती है। ये तो गिरोह चलते थे, गिरोह पे गिरोह जो एग्ज़ाम पास करवाते थे, और पॉलिटिकल मुख्यमंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री का परिवार रहा, उन्हीं के संरक्षण में तो ये पड़े हैं ये लोग। पेपर लीक जो गिरोह हैं ये ऐसे थोड़ा हो गया है। आज ये कोई और पाल रहा है, कल इनको कोई और पाल रहा था। अब यहाँ पर नारनौल के अंदर माइनिंग होती है पत्थरों की। अब वो पुराने खिलाड़ी तो वही हैं, राज बदल गया, हिस्सा पत्ती डिफरेंस आ जाता है। बस 1-2 नया खिलाड़ी, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार आ गया, किसी का कोई और आ गया, लोकल MLA का या MP का कोई आ गया, आदमी वही है।